अच्छा भाई, तो आज हमने जो पढ़ना है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और आपके पास चैप्टर का नाम तो इक्वेशंस है और उसके तीन पार्ट्स हैं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस। आज हमने उसका एक पार्ट करना है, फिर बाकी के दो पार्ट करेंगे बाद में। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इक्वेशंस आपके पास दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं लीनियर, दूसरे को हम कहते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर नॉन लीनियर नहीं है आपके पास, लीनियर है बाकी, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करने को नहीं आती, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस आती हैं। नॉन लीनियर कहाँ आती हैं? वो आपके पास क्वाड्रेटिक्स में आएंगी, अलजेब्रा में आएंगी। यहाँ पर इस टॉपिक में नहीं है, ठीक है। नॉट इन दिस टॉपिक लिख देता हूँ, ये सिलेबस तो नहीं, सिलेबस में तो है, इस टॉपिक में। तो ये इस टॉपिक में नहीं है। अच्छा, अब ये होती क्या है? कोई भी एक इक्वेशन जो है, ठीक है, उसके अंदर अगर दो, आपके पास दो अननोन्स हों और जो दोनों अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर वन हो, ठीक है, वन। दो अननोन्स यानी कि दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन के अंदर और उन दोनों की पावर वन, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास कहलाती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और अगर किसी इक्वेशन में आपके पास दो अननोन्स हों या उससे ज्यादा हों, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में दो ही हैं, वो लेवल से अगर दो हों अननोन्स और पावर ऑफ द वेरिएबल्स मोर देन वन, यानी कि जो भी अननोन्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनमें से किसी एक वेरिएबल की या दोनों वेरिएबल की पावर्स वन से ज्यादा है, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल्स मैंने नीचे लिखी कि ये आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं x और y, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब की पावर वन है। तो ये आपके पास कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस, कि दो अननोन्स हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो दो अननोन है यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है, और पावर जो है वो आपके पास उनकी वन है, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशंस के अंदर ऐसे होता है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस में आपके पास, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल की पावर जो है वो वन से ज्यादा अगर होगी तो वो लीनियर इक्वेशन फिर नहीं होती, फिर वो नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। सही है, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, z पावर सिक्स प्लस टी इक्वल्स 99, और ये फलाना फलाना, ये आगे सारी एग्जांपल्स मैंने दी। तो ये भारत हो गया लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बात कर। अच्छा, अब अगर दो इक्वेशंस को मैं ऐसे ऊपर नीचे लिख दूं, ठीक है, या आमने सामने लिख दूं, तो इसको हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो मेरी बात, दो इक्वेशंस थी लीनियर इक्वेशंस, उनको मैंने साइमल्टेनियसली लिख दिया, तो वो कहलाती हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस थी, उनको साइमल्टेनियसली। तो आपके जो ओ लेवल्स का सिलेबस है उसके अंदर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग है खाली, उसके अलावा जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है उनकी साइमल्टेनियसली तो सॉल्विंग नहीं है। वैसे क्वाड्रेटिक्स वगैरह के अंदर क्या कहते हैं आपके पास वो आ जाएगा, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल
आपको सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, यानी कि दो इक्वेशंस जो कि साइमल्टेनियसली लिखी हुई हैं और उनके अंदर दो अननोन्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये आपको बस सॉल्व करनी आनी चाहिए। अच्छा, मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, दो मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम हम देते हैं एलिमिनेशन मेथड और दूसरे को नाम हम देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, दो मेथड्स, एक मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड, दूसरे मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, अब आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से कर लें, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी आप एलिमिनेशन से करना चाहें एलिमिनेशन से भी कर लें, जो आपको आसान लगे, जो आपको बेहतर लगे, आप उस मेथड से अपना जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं और मैं आपको दोनों मेथड से, हर सवाल दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि आंसर जो है वो भारत दोनों से सेम आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है और उसके साथ मेरे पास उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। अब आपको निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? पहले तो मैं इसको ज़रा यहाँ पर दोबारा से लिख ही लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन आपने चूज कर लेनी है और आपने उसको ऐसे मल्टी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि, बल्कि एक इक्वेशन चूज नहीं करें, दोनों को करना पड़ेगा। तो बहरहाल आपको दोनों इक्वेशंस को जो है वो किसी ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास या तो दोनों x वाली वैल्यूज सेम हो जाए या फिर दोनों y वाली वैल्यूज सेम हो जाए और इनके साइंस जो है ना वो ऑपोजिट हो जाए, यानी कि एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाए, एक अगर माइनस है तो दूसरा प्लस हो जाए। और ये जो इसकी कोफिशिएंट है ना, ये इसके साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इक्वल हो जाए, यानी कि ये 5x और 2x है, ये दोनों जो है वो मेरे पास ये 5 और 2 ये किसी ऐसे नंबर से रिप्लेस हो जाए जो मतलब एक ही मतलब सेम नंबर से ये दोनों रिप्लेस हो जाए और इनके जो साइंस है ना वो ऑपोजिट हो जाए। कैसे करेंगे मैं दिख करके बताता हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ना 5x और 2x इनको इक्वल करूँ। करने का तरीका ये है कि अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं -2 से और दूसरी वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 5 से। अच्छा, याद रखिएगा कि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, यानी कि खाली दो नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, दोनों क्या कहते हैं मतलब पूरी इक्वेशन को आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब होगा किस तरह से कि भाई -2 को मैं हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -2 को पहले 5x से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, इस तरह से 5 को इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा और इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। अगर मैं -2 को 5x से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -10x। -2 को -2y से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आ जाएगा +4y। और इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -2 को 16 के साथ तो आंसर आएगा -10। अब नीचे वाली को भी कर लेते हैं। नीचे वाली को 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x से तो बन जाएगा 10x, 5 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा फिर -3y से तो बन जाएगा -15y, और 13 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 के साथ तो मेरे पास ये बन जाएगा 26
और 26 और 52 और 65। तो अब आप देखें, शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये करना है कि भैया x वाली दोनों जो टर्म्स हैं या y वाली दोनों टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए, यानी कि इनके साथ जो नंबर लिखा है ना उसको कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए और साइंस ऑपोजिट हो जाए। तो यहाँ पर हुआ क्या मेरे पास कि ये जो है ये इसके अंदर कोफिशिएंट्स जो थे वो इक्वल हो गए। मैंने पहली इक्वेशन को -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया, दूसरी को 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास पहली इक्वेशन के अंदर -10x बन गया, दूसरी में 10x बन गया, बाकियों को अभी रहने देते हैं। अच्छा, अब आपने सिंपल काम ये करना है भैया, एलिमिनेशन मेथड है ना, तो आप इसको कर देंगे अभी कट। ये काट दिया मैंने, ठीक है। काटने के बाद आपने जो आगे वाली टर्म्स है ना उनको आपस में ऐड कर लेना। तो +4 -15y क्या बने, ऐड कर लेना टर्म्स को। तो प्लस, एक सेकंड यहाँ पर करो कि +4 प्लस -15y, तो ये क्या बन जाएगा 4 -15, क्या आएगा आंसर -11। तो ये आपके पास आ जाएगा -11y, और जब हम -32 को +65 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 33। तो ये आ गया 33। अच्छा, यहाँ तक काम हो गया। इन दोनों को मैंने ऐड किया और यहाँ पर आंसर लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, आंसर लिख दिया, इस तरह से इक्वेट करा के इक्वल्स टू का साइन एज इट इज कॉपी कर दिया। ये तो खैर कैंसिल हो गया ना, इसके तो कहानी अभी फिलहाल के लिए खत्म हो गई। आगे क्या करना है कि ये जो मेरे पास -11y इक्वल्स टू 33 आया ना, यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y आपके पास क्या हो जाएगा 33 डिवाइड बाय -11, तो y का आंसर बन गया -3। ये आ गया y -3। ऊपर भी चेक कर लें एक बार, ये आ रहा था, हाँ ये y -3 आ रहा था। अब x कैसे निकालेंगे, देखिए भाई x निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि अब आपके पास क्योंकि फाइनली y आ गया, तो आपने y की वैल्यू को ऊपर वाली ये जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी, ये जो आपने बनाई थी ये वाली नहीं, ये जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी, इन दोनों में से जो आपको अच्छी लग रही है या जो आपको बेसिकली आसान लग रही है सॉल्व करने में, उसके अंदर आप y की वैल्यू को इनपुट करा दें और आंसर निकाल लें। मैं जो हूँ वो ले लेता हूँ दूसरी वाली इक्वेशन। तो दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास थी 2x -3y इक्वल्स टू 30। अब y की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है कि -3 है, तो मैं इसको बस यहाँ पे सिंपली इनपुट करा दूंगा। तो ये बन जाएगा +9। अच्छा, 9 जो है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 13 - 9 4 हो जाता है और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 आ गई। तो यहाँ पर आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई 2 और 3, सवाल खत्म हो गया। ये हो गई एलिमिनेशन मेथड के साथ काम। कि सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने x को या y को दोनों में से किसी एक नंबर के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है और साइंस को ऑपोजिट करना है। खाली कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं करने, उनके साइंस को भी ऑपोजिट करना है। आपने इस तरह मल्टीप्लाई कराना है नंबर इक्वेशन को। तो इसलिए मैंने पहली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये मेरे पास माइनस बन जाए
और इस दूसरी को 5 से किया ताकि ये मेरे पास +10x बन जाए। ये एलिमिनेशन से बात हो गई। अब इसी इक्वेशन को मैं करके दिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन से, आंसर सेम ही आएगा। और ये मेथड वैसे प्रेफरेबल है, मुझे भी यही सही लगता है। तो यही आपको मैं करके दिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन से पहले मैं एक सेकंड इसको दोबारा से लिखूँ। कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब आपने ये करना है कि दोनों इक्वेशंस में से, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। मैं कर लेता हूँ पहली वाली इक्वेशन को सेलेक्ट, ये दूसरी वाली कर लेता हूँ। अच्छा, मैं दूसरी वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने करना सिर्फ ये है कि मैंने सेलेक्ट कर ली दूसरी इक्वेशन, ये जो आपके पास है। अब आपने दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेना, यानी कि अकेला कर देना। सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये कि दोनों में से किसी एक उसको आपने सब्जेक्ट बना लेना है, अकेला कर देना है। ये सारे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं आगे लिख भी दूँ। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट एक्स को बना लेता हूँ। तो एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे पास 3y जो है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये मेरे पास होगी मेरी इक्वेशन 3। अब मैंने सिंपल काम करना है कि इक्वेशन 3 को उठा के 1 में डाल देना। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मैंने सेलेक्ट की थी सबसे पहले इक्वेशन 2 और उसमें से बनाया था सब्जेक्ट। तो अब मैं इसको इसमें नहीं डालूंगा, पहली वाली इक्वेशन में डालूंगा। हाँ, अगर मैंने इक्वेशन 1 सेलेक्ट की होती और इक्वेशन 1 से मैंने फिर इसको किया होता तो फिर मैं इक्वेशन 2 में डालता। लेकिन क्योंकि मैंने 2 सेलेक्ट की पहले और 2 से फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो इसलिए अब मैं 1 में डालू। तो एक्स की वैल्यू जो है वो ये है, तो ये मैं एक्स की जगह पुट कर दूंगा पहली वाली इक्वेशन में। तो पहली वाली इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन थी ना आपके पास, इसके अंदर जो है ना मैं एक्स को सब्सटीट्यूट करा दूंगा। सब्सटीट्यूशन मेथड है ना, सब्सटीट्यूट करा दूंगा एक्स की जगह ये पूरी चीज जो हमने की है, ये 13 प्लस 3y, क्योंकि एक्स तो इसी के बराबर है ना। तो मैं एक्स लिखूँ या ये पूरा लिख दूँ, बात तो वही है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से और 3y से। तो 5 13 आर 65, 3y जो होता है 15y हो जाए, डिवाइड बाई 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 60। 2y को उधर ले जाके मैंने प्लस करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इससे, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है बेसिकली, तो वही हो जाएगा। तो 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब मैं y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूँ, x वाली सॉरी, और जो सिंगल वाली टर्म्स है वो ऐसे ही एक तरफ कर लेता हूँ। ये 15y और 4y इधर आके माइनस हो जाएगा, बाकी ये 32 माइनस 65। तो ये मैंने इसको इस तरह कर लिया, ये 11y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 33। तो क्या होगा,
कि y जो है वो -33/11 और y की वैल्यू वही वापस -3 आ जाएगी। तो आंसर देख लें, सेम ही आ रहा है। अब आपके पास जब y की वैल्यू -3 आ गई तो अब आपने फिर से सेम काम करना है कि आप इसको उठाएंगे। मेरे पास क्योंकि जगह कम पड़ी है, लेकिन आपने यही वाला काम दोबारा से करना है। ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप, जब आपके पास क्योंकि y की वैल्यू -3 आ गई ना, तो अब आपने y को उठाना है और ये y की वैल्यू जो -3 आपके पास सब्स्टिट्यूशन से आई है, इसको दोनों में से किसी भी एक अपनी मर्जी की इक्वेशन में डाल देना है, तो आपके पास x जो है वो 2 आ जाएगा। सही है। पहले मैं जरा स्टेप्स लिख दूं। एलिमिनेशन के और सब्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले एलिमिनेशन के। तो स्टेप 1 है आपके पास कि मल्टीप्लाई both equations with a number to make the coefficient of either x or y in both equations equal। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को ऐसे, दोनों इक्वेशंस को ऐसे नंबर्स के साथ कि आपके पास दोनों इक्वेशंस में या तो x या तो y, उनके जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए और साइंस जो है वो उनके ऑपोजिट हो जाए। एंड साइंस बिकम ऑपोजिट। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा काम आपने ये करना है कि जब आपके पास x या फिर y, दोनों इक्वेशंस में जब उनके कोफिशिएंट्स और उनके साइंस, कोफिशिएंट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे और साइंस जो है वो फ्लिप हो जाएंगे, तो अब आपने उनको कैंसिल कर देना है। नाउ कैंसिल द कॉमन। ठीक है, मतलब जो भी सेम हुआ किया है आपने, अब आपने उनको कैंसिल आउट कर देना है। थर्ड स्टेप, ऐड रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। फिर आपने जो है वो जो बच गया उनको आपस में ऐड कर लेना है और जो इक्वेशन आएगी उसको आपने सॉल्व करना है। एंड सॉल्व टू फाइंड वन अननोन। यहाँ से आपके पास दोनों में से कोई एक अननोन मिल जाएगा आपको। जब आपको एक अननोन मिल जाएगा तो अब आपने नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू into one of the equations one of the equations to find
द सेकेंड अननोन। तो जब आपको एक अननोन मिल जाएगा तो फिर आप उसकी वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कराएंगे और आपको सेकंड अननोन भी मिल जाएगा इसमें दोनों वेरिएबल है। तो ये हो गया एलिमिनेशन का तरीका। सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं हम, स्टेप्स हो गए। वैसे इसका कोई फायदा तो है नहीं लेकिन फिर भी नोट्स बन जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन आपके पास थोड़ी आसान है कंपैरेटिवली। एलिमिनेशन में भाई सोचो, पहले ये नंबर सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है वो लिखेंगे तो इक्वल होंगे, फिर उनके साइंस का ख्याल और ये सब। इससे बेहतर है बंदा सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन कर दे। पेपर में वो कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, वो तो आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप चूज कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन तो बेहतर है। पहला स्टेप है कि मेक ईदर एक्स और वाई द सब्जेक्ट इन वन इक्वेशन। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में एक्स को या वाई को या जो भी कोफिशिएंट है उनमें से किसी एक कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लें। दूसरा काम ये करें कि सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, जो भी इस कोफिशिएंट की आपने वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू निकाली है ना, मतलब ये इक्वेट करके सब्जेक्ट बना के, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द अदर इक्वेशन एंड सॉल्व। तो यहाँ से आपको एक अननोन मिल जाएगा एक्स या वाई, जब आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व टू गेट फर्स्ट अननोन। आपको फर्स्ट अननोन मिल जाएगा तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे दूसरी किसी भी अपनी मर्जी की इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस unknown in any equation to find the second unknown। तो ये आपके पास जो है वो स्टेप्स हो गए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक आई होप मामला क्लियर हो गए होंगे। पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस तो नहीं करूंगा, ये तो आप खुद कर लेंगे। कुछ चीजें बता रहा हूँ खाली कि अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पर ना आपके पास दो तरीके हो सकते हैं इनको सॉल्व करने के। तो सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पे अरेंज करना होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि इक्वेशन ना अरेंज हुई भी नहीं है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 3x को मैं वहां ले जाके माइनस कर देता हूँ, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी मैं यही करता हूँ कि मैं 5x को ले जाके माइनस कर देता हूँ, -1 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो पहली वाली इक्वेशन है उसके अंदर से x को सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट बना लेंगे और y को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इस तरह से y को सब्जेक्ट बना लें। फिर बहरहाल आप इसको आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं बस अरेंजमेंट सिखा रहा था फिलहाल, सॉल्विंग तो मैंने करना सिखा दी है, वो आप कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जरा ये मसला करेगी चीज़ 27.5, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको इस तरह से लिख देंगे
1/2 आपके पास 0.5 होता है, तो बेसिकली ये 27.5 होता है। सही है। तो अब आप फिर आगे इसको अपना सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें या एलिमिनेशन से करना चाहें, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस अरेंजमेंट चाहिए। तो पहले अरेंज कर लेंगे या और ये कोशिश करेंगे कि एक्स वाली टर्म्स को साइमल्टेनियसली लिखें और वाई वाली टर्म्स को साइमल्टेनियसली लिखें। ये -2 है, यहाँ के +2 आ जाता है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना, एक्स वाली एक्स को एक दूसरे के नीचे, वाई वाली को एक दूसरे के नीचे और इक्वल टू करके। यहाँ पर भी अरेंज कर लेंगे तो आपके पास ये इस तरह से लिखेगी कुछ। y जो है वो इधर लाके -y हो जाएगा और 9 उधर जाके -9। बाकी फिर आप इसको सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली, इक्वेशंस, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। तो बहरहाल आपके पास पूरे पास पेपर में जो है ना, वो यही होगा, इसी तरह के साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस आएंगे और बस आप उनको अरेंज कर लेगा और सॉल्व कर लेगा, चाहे तो एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन से, जो मेथड आपको ज़्यादा आसान लगे उससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आई होप समझ आ गया होगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा, क्योंकि लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा हो सकता है थोड़ा फ़ायदा हो जाए।